हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। इस वीडियो में हम एक पैंट कटिंग कर रहे हैं, नो प्लीट विदाउट प्लीट पैंट कटिंग, जिसका मेज़रमेंट है लंबाई 40 इंच, कमर 32.5 इंच, हिप 37 इंच, थाई है 23.5 इंच, घुटना 17.5 इंच, मोरी है 13 इंच और इसका लटक है इंसीम 9 इंच। नो प्लीट विदाउट प्लीट पैंट है ये, क्रॉस पॉकेट। अब इसके लिए कपड़ा हमने लिया है 120 सीधा वाला अंदर है, उल्टा वाला ऊपर है। सबसे पहले यहाँ ऊपर से कपड़े को सीधा करेंगे। इस वाले मार्क में 1 इंच ऐसे निकाल के रखना है। 1.5 इंच का बेल्ट आएगा, बेल्ट का चौड़ाई 1.5 इंच रहेगा, इसलिए 1 इंच इस वाले मार्क में ऐसे निकाल के रखना है। पैंट का लंबाई है 40 इंच, तो यहाँ 40 इंच पे मार्क लगाएंगे। 2.5 इंच तुरपाई करने के लिए मार्जिन। अब यहाँ घुटना का मार्क लगाएंगे, तो लंबाई का आधा करना है, 40 का आधा 20 इंच, और इसमें 2 इंच प्लस करके 22 इंच पे नी का सेंटर लगाना है, घुटना का सेंटर। तो ये 22 इंच पे लंबाई 40 और 42.5, ये सेम मार्क एक और लगा कर स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ से राइस का मार्क लगाना है, लटक का। तो लटक का मेज़रमेंट है 9 इंच, तो ये 9 इंच ऐसे लगाना है। देखो, यहाँ से आधा इंच छोड़ देना है कपड़े को, आधा इंच पे मार्क लगाकर। अब यहाँ से हिप का चौथा हिस्सा करेंगे। तो हिप 37 इंच है, चौथा हिस्सा 9.25 इंच, 9.25 इंच, और यहाँ से प्लस करेंगे 2.25 इंच। यहाँ से हमने 2.25 प्लस किया है। अगर कमर और हिप में 3 इंच या फिर 3 इंच से कम का डिस्टेंस है तो 2.5 इंच प्लस करना है। अगर 4 इंच या 4 से ऊपर का डिस्टेंस है तो यहाँ से 2.25 इंच प्लस कर लेना है। अब इसका हाफ करेंगे। ये देखो, ये जो हमने आधा इंच यहाँ मार्क लगाया हुआ है, यहाँ से यहाँ ये जितना है इसका आधा कर लेना है। अब इसको मेज़रमेंट करके ऊपर से नीचे तक सीधा कर लेना है। मोहरी 13 इंच है, तो 13 का चौथा हिस्सा इस तरफ और इस तरफ लगा लेना है। जैसा कि 13 का आधा 6.5 और 6.5 का आधा 3.25, तो 3.25 इस तरफ और 3.25 इस तरफ, ये 6.5 इंच 13 का आधा। घुटना 17.5 है, 17.5 का आधा करेंगे, 8.25 इंच, और 8.25 का आधा करेंगे 4.5 में 1 सूत कम। ये 4.5 में 1 सूत कम इधर और 4.5 में 1 सूत कम इधर, 8.25 इंच घुटना का आधा। अब इस तीनों मार्क को ऐसे शेप कर लेना है। यहाँ 2 सूत ऐसे वी कर देना है, इसको पलट के। अब यहाँ से 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क लगाना है ऐसे। अब ये जो मार्क है, इस वाले मार्क को मेज़रमेंट करना है, ये जितना है उतना ही यहाँ ऐसे रख कर 0.25 इंच माइनस कर देना है, 3/4 माइनस।
अब यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क लगाकर इसको यहीं से गोलाई करना है। ऊपर से आधा इंच डाउन करेंगे। यहाँ हमने ½ इंच डाउन कर दिया है। अब यहाँ से कमर का मार्क करेंगे, तो कमर है इसका 32.5, 32.5 का चौथा हिस्सा 8 चौके 32, 8 इंच एक सूत और ये 1 इंच मार्जिन सिलाई के लिए दोनों तरफ। अब यहाँ जो है ऐसे बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना है, यहाँ हल्का शेप देना है। अब यहाँ से क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे, यहाँ से 2.25, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने 2.25 रखा है। और यहाँ से ये 7.5। बैक कट करने के लिए इसको पलट लेना है, ठीक है, ऐसे। नीचे से आधा इंच ऊपर रखना है। अब यहाँ से इसको मेज़रमेंट कर लेना है, ये जितना है उतना ही यहाँ नीचे भी रहना चाहिए स्ट्रेट, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ ऐसे स्ट्रेट, यहाँ से आधा इंच नीचे ऐसे डाउन करना है। यहाँ से एक मार्क लगाना है आधा इंच, ½ इंच ऐसे बढ़ा कर रखना है। और यहाँ देखो इस वाले मार्क से यहाँ शेप करना है, लेकिन शेप जो है वो ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करोगे तो पॉकेट के पास फूलेगा, अल्ट्रेशन होगा। यहाँ शेप हल्का शेप देना है ऐसे। यहाँ से देखो ये जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर उठाना है। देखो आधा इंच हमने फ्रंट में डाउन किया था, तो यहाँ से 1.25 इंच ऊपर उठाएंगे। जब हम 1.25 इंच डाउन करते हैं फ्रंट में तो 2 इंच उठाते हैं, इसमें हमने आधा इंच डाउन किया है तो यहाँ से 1.25 इंच हमने ऐसे ऊपर उठा दिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ कमर का मार्क लगाने से पहले यहाँ हिप का मार्क लगाना है। तो इस तरफ से सिलाई का मार्जिन इतना छोड़ देना है और इस साइड से भी सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ से हम मेज़रमेंट टेप को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ हिप का आधा करेंगे और हिप में लूजिंग देंगे। तो हिप इसका 37 इंच है, 37 का हाफ करेंगे। देखो ये 18.5 और आधा इंच का लूजिंग, तो ये 19 इंच। हिप का आधा 18.5 और आधा इंच लूजिंग। अब यहाँ से हम कमर का मार्क करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ कितना टेकिंग देना है और कितना मार्जिन रखना है। तो कमर है इसका 32.5, 32.5 का चौथा हिस्सा 8 इंच एक सूत, ठीक है। और ये आधा इंच मार्जिन जो इस तरफ सिलाई में जाएगा। और यहाँ से हम डांट के लिए यानी टेकिंग के लिए मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन।
अब यहाँ से जितना भी हिप है उसका 8वां हिस्सा लगाना है। हिप को 8 से डिवाइड करके लगाना है। अगर फिटिंग पैड है तो आधा इंच माइनस कर देना है। रेगुलर फिटिंग में हिप का 8वां हिस्सा लगा लेना है। तो हिप है इसका 37 इंच, 37 का 8वां हिस्सा, तो हिप का 8वां हिस्सा 4.5 इंच एक सूत। ठीक है, यहाँ से हिप का 8वां हिस्सा लगा लेना है। यहाँ से मार्क लगाना है 1.5 इंच और यहाँ से 1.25। अब इस तीनों मार्क में स्केल को बैठा के शेप कर देना है। अब इसको जो हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के कट करेंगे। यहाँ बैक पॉकेट का मार्क लगा लेते हैं, जिसको हिप पॉकेट भी बोलते हैं। ऊपर से डाउन करेंगे 3.5 इंच। यहाँ साइड से 2 इंच, 2, 2.25 भी लगाओगे चलेगा। 2 इंच से ज़्यादा मत लगाना, ठीक है। यहाँ से 2 इंच का डिस्टेंस। 32.5 कमर है तो 32.5 में हम पॉकेट बनाएंगे। इसमें 5.25 इंच बना रहे हैं। 5 इंच भी बना सकते हो, हम इसमें 5.25 बना रहे हैं। ज़्यादा बड़ा पॉकेट नहीं चाहिए। इसका हाफ करेंगे, 2.5 में एक सूत कम, 3.5। अब यहाँ जो हमने टेकिंग के लिए 1 इंच का मार्जिन रखा है, इस 1 इंच को यहाँ डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखो 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, 1 इंच। तो ये मार्क पूरा कंप्लीट हो गया, इसको हम कट कर लेते हैं।